हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव आज बाल विकास की पहली कक्षा के साथ पहली क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो सभी कंपटीशंस के लिए थे, लेकिन आज जो हम पढ़ने चल रहे हैं ये विशेष रूप से यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट के लिए उपयोगी है। ये शिक्षा मनोविज्ञान और बाल विकास का जो पोर्शन है ये केवल यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए उपयोगी होगा। इसके अलावा जो सुपर टेट, सी टेट और यूपी टेट के पार्ट हैं वो हम ऐसा पढ़ाएंगे कि अदर कंपटीशंस में भी उपयोगी होंगे। आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी बाल विकास की पहली क्लास, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। बेल आइकन के बटन को दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं बाल विकास की पहली क्लास। सबसे पहले तो हमें यह जानना होगा कि बाल विकास है क्या। बाल विकास जैसा आप नाम से ही पता लग रहा है कि ये बालकों के विकास से संबंधित है, यानी बालकों के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। तो क्या ये बाल विकास प्रारंभ से ही था या बाल विकास बाद में अध्ययन करते करते आया? अगर जो पहले बाल विकास नहीं था तो पहले हम उसे क्या कहते थे? क्या इसका काल प्राचीन काल से था, अरस्तु प्लेटो के समय था, या बाद में हम बाल मनोविज्ञान के बारे में अध्ययन करना शुरू किए? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। और सबसे पहले हम देख लेते हैं बाल विकास की परिभाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं हरलॉक की। हरलॉक ने कहा है कि बाल विकास में प्रमुख रूप से बालक के स्वरूप, व्यवहार, रुचियों और उद्देश्यों में होने वाले विशेष परिवर्तनों के अनुसंधान पर बल दिया जाता है, जो बालक के एक विकास कालक्रम से दूसरे विकास कालक्रम में प्रवेश करने के समय होते हैं। मतलब क्या हुआ कि बालक के स्वरूप, व्यवहार और रुचि में, उद्देश्य में उसके किस प्रकार परिवर्तन आ रहे हैं। शैशवा अवस्था में बालक कैसा है, जब शैशवा अवस्था से बाल्यावस्था में बालक पहुंच रहा है तब उसके अंदर कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में बालक जा रहा है तो उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके रुचियों में, उसके उद्देश्यों में, उसके स्वरूप में, उसके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन बाल विकास में किया जाता है, यह हरलॉक ने कहा है। इसके बाद अगली परिभाषा है बर्क की। बर्क कहते हैं कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। याद है, शिक्षा मनोविज्ञान हम अलग पार्ट में लेकर आएंगे, वो भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जहाँ से ज़्यादा प्रश्न उठते हैं वो पोर्शन उठा रहे हैं। तो बाल विकास से अधिक प्रश्न उठते हैं, तो बाल विकास का पूरा पार्ट खत्म करेंगे, उसके बाद हम शिक्षा मनोविज्ञान में चलेंगे। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्वता तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। यानी बर्क क्या कह रहे हैं? बर्क कह रहे हैं कि बालक जब गर्भ से आता है और उसके बाद जब तक वो परिपक्व होता है, इन गर्भ में आने से लेकर और परिपक्व होने तक जो भी उसके अंदर बदलाव आते हैं, उन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं। क्रो एंड क्रो की परिभाषा भी लगभग इन्हीं से मिलती जुलती है, केवल नाम बदल जाता है। यहाँ पे इन्होंने परिपक्वता कहा है और इन्होंने किशोरावस्था कहा है। तो क्रो एंड क्रो क्या कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी जब बालक गर्भ में आता है तब से लेकर किशोरावस्था में प्रवेश करने तक का अध्ययन बाल विकास है, ये क्रो एंड क्रो कहते हैं। जबकि बर्क ये कहते हैं कि जब ये परिपक्व हो जाता है तब तक का अध्ययन है, गर्भकाल में आने से लेकर परिपक्वता की अवस्था तक का अध्ययन है, ये बर्क कहते हैं। दोनों में अंतर पता रहे आपको, ताकि अगर तो ये परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा। जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल मनोविज्ञान की
वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यानी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बालक जब जन्म लेता है तब से जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाता तब तक की अवस्था का अध्ययन ही बाल विकास है। इस तरह से ये बाल विकास की परिभाषाएं हुई। इसमें से सभी परिभाषाएं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं बाल विकास की अवधारणा की तरफ या बाल मनोविज्ञान की अवधारणा की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ेंगे बाल विकास की अवधारणा। चलिए बाल विकास की अवधारणा। किताब से अलग हटकर देखिएगा इसको, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज आपकी समझ में आए और काम की चीज पढ़ाई जाए। तो आइए देखिए, सबसे पहले बाल विकास की अवधारणा में हम जब देखते हैं तो हम पाते हैं कि 16वीं शताब्दी तक बाल विकास के बारे में कोई अध्ययन ही नहीं था। यानी बाल विकास के बारे में कोई कुछ बोला ही नहीं था, कोई कुछ बताया ही नहीं था 16वीं शताब्दी तक। लेकिन एक 5वीं 6वीं शताब्दी में हम जब देखते हैं तो एक दार्शनिक हुए हैं प्लेटो, और प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ये बताया कि जो भी बालक अपने बचपन में सीखता है बड़े होने पर वो उसके व्यवसाय में कार्य करता है। जो भी वो अपने बचपन में सीख लेता है, जब वो बड़ा होता है तो बड़े हो करके उसके वो अनुभव उसके काम आते हैं जो वो अपने बचपन में सीखा होता है। ऐसा प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक नामक पुस्तक में कहा। फिर 16वीं शताब्दी तक कोई बाल विकास, बाल मनोविज्ञान के बारे में पता ही नहीं लगता है। कब पता लगता है? जब हम पहुंचते हैं 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में जब हम पहुंचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनेंगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। जब हम 17वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो 1628 में एक व्यक्ति हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जो बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं। उनका नाम है कॉमेनियस। उनका क्या नाम है? उनका नाम है कॉमेनियस। 1628 में एक व्यक्ति हैं जो पहली बार बच्चों के बारे में कुछ सोचते हैं और उनका नाम है कॉमेनियस। और यह एक स्कूल की स्थापना करते हैं जिसे हम कहते हैं स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं बचपन का घर। बचपन का घर, बचपन का घर। इस स्कूल की स्थापना करते हैं कॉमेनियस 1628 में। और ये पहले व्यक्ति हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जो इस तरह के स्कूल के बारे में सोचते हैं। ठीक, तो ये पहली बार स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी बचपन का घर नामक स्कूल की स्थापना करते हैं। और जब ये पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाते समय इन्हें एक चीज मिलती है। क्या? कि ये देखते हैं कि अगर जो हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से पढ़ाते हैं तो उन्हें जल्दी समझ में आता है। तो क्या करते हैं ये 29 वर्ष बाद, अपने पढ़ाने के 29 वर्ष बाद यानी 1657 ईस्वी में 2 किताब छपवाते हैं, 2 पुस्तक छपवाते हैं चित्रों से युक्त। 2 पुस्तक चित्रों से युक्त छपवाते हैं ये। और ये बालकों को पढ़ाने के लिए पहली सचित्र पुस्तक थी। जैसे आज हम पढ़ते हैं ए फॉर एप्पल, तो एप्पल का फिगर बना होता है।
आ से अनार, आ से आम, तो अनार और आम के चित्र बने होते हैं। तो इस तरह के पुस्तकों को सबसे पहले किसने बनाया था? कामेनियस ने बनाया था 1657 ईस्वी में, जब उन्होंने इन्फेंसी ऑफ स्कूल की स्थापना की। और पढ़ाते उन्हें इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि बालक चित्रों के माध्यम से जल्दी समझते हैं, तो उन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की जो चित्र से युक्त थी। फिर इसके बाद हम आते हैं 17वीं शताब्दी के बाद हम 18वीं शताब्दी में पहुंचते हैं। 18वीं शताब्दी में जब 18वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पेस्टोलॉजी। जब हम 18वीं शताब्दी में आते हैं तो एक मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी क्या करते हैं? पेस्टोलॉजी अपने ही बालक पर जो 3.5 वर्ष तक अध्ययन करते हैं, अपने ही बालक पर 3.5 वर्ष तक अध्ययन करते हैं और एक लेख पेपर में छपवाते हैं। उस लेख का नाम है बेबी बायोग्राफी। हिंदी में कहें तो इसका नाम है बाल जीवन चित्रण। पहली बार वो इस लेख को छपवाते हैं 1774 ईस्वी में। कब आता है ये लेख? 1774 ईस्वी में। पेस्टोलॉजी 3.5 वर्ष तक अपने ही बालक पर अध्ययन करते हैं और बेबी बायोग्राफी नाम से पेपर में एक लेख छपवाते हैं। हिंदी में कहें तो बाल जीवन चित्रण। और ये इस तरह का बालकों के जीवन पर लिखा गया पहला लेख है। ये बाल मनोविज्ञान, या इसको हम कह सकते हैं बालक के जीवन पर लिखा पहला लेख है। इसीलिए पेस्टोलॉजी को हम बाल मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अभी एक प्रश्न आपका यहां से बन गया। पहला प्रश्न बना कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की है? कामेनियस ने। दूसरा, बाल मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक, इतना देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब यहां से हो गया इतनी बात, अब हम आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो आगे हमें क्या मिलता है? इसी लेख को, जो ये लेख है, इसी लेख को एक जर्मन डॉक्टर है जिसका नाम है टाइडमैन। ये बच्चों के डॉक्टर हैं। वो इस लेख को पढ़ते हैं और इस लेख को पढ़कर वो कहते हैं कि बच्चों के उपचार के लिए बच्चों के बारे में जानना अति आवश्यक है, इसलिए बाल मनोविज्ञान जानना आवश्यक है, ऐसा टाइडमैन कहते हैं। ये हो जाएगी 18वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जब हम आते हैं, 19वीं शताब्दी में, तब बाल विकास पर जोर दिया जाने लगता है। 19वीं शताब्दी में बाल विकास पर जोर दिया जाने लगता है। लेकिन अभी तक जो हमने देखा
ये सब जन्म के बाद की प्रक्रिया थी। सब बच्चे, जब हमने देखा कामिनेस ने स्कूल की स्थापना की तो बच्चा जन्म के बाद जाएगा। जो इन्होंने बेबी बायोग्राफी लिखा वो भी जन्म के बाद 3.5 वर्ष तक की अवस्था तक लिखा। टाइडवेन ने जो कुछ कहा उसका अध्ययन हम तभी कर पाएंगे जब बालक का जन्म हो जाएगा। लेकिन इस बात पे भी जोर दिया जाने लगा कि बालक का विकास तो उसी समय शुरू हो जाता है जब वो गर्भ में आता है। तो हरलॉक ने सबसे पहले इसके बारे में कहा कि बालक का विकास गर्भावस्था में, गर्भकाल में ही शुरू हो जाता है और गर्भकाल में शुरू होकर के वो विकास चलता रहता है। और इसके लिए हमने बाल विकास में आपको क्रो एंड क्रो की परिभाषा और बर्ग की परिभाषा लिखा ही दी है कि गर्भावस्था से किशोरावस्था तक और गर्भावस्था से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन ही है बाल विकास। तो इसी के बाद 19वीं शताब्दी में इस चीज़ पर जोर दिया जाता है कि बालक का विकास गर्भ काल से शुरू हो जाता है। फिर हम आते हैं 1893 में। बाकी डिफिनेशन बीच में हम नहीं लिखा रहे क्योंकि इसके पहले जब बाल विकास मैंने शुरू किया है तो हमने 4 डिफिनेशन आपको बता दिया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि गर्भावस्था से किस प्रकार विकास की परिभाषाएं दी गई हैं और ये सारे 19वीं शताब्दी के परिभाषाएं हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना है हमें। अब आइए हम शुरू करते हैं। इसके बाद 1893 की बात हम आपको बात करते हैं। 1893 में एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है स्टैनली हॉल। स्टैनली हॉल ये क्या करते हैं स्टैनली हॉल एक आंदोलन चलाते हैं। ये क्या करेंगे? एक आंदोलन चलाएंगे। यह आंदोलन किससे संबंधित होगा? यह आंदोलन संबंधित होगा बाल विकास से। एक आंदोलन चलाएंगे बाल विकास से संबंधित, एक आंदोलन चलाएंगे बाल विकास से संबंधित, जिसमें इनकी मदद कौन करेगा? इसमें बाल अध्ययन समिति इनकी मदद करेगी। तो हम कह सकते हैं कि 1893 में अमेरिका में स्टैनली हॉल द्वारा बाल अध्ययन समिति के सहायता से एक आंदोलन चलाया गया बाल विकास से संबंधित, और इस आंदोलन ने बाल विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की। इसीलिए स्टैनली हॉल को बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं। स्टैनली हॉल कौन है? बाल विकास आंदोलन के जनक। याद रहे, यहाँ पे कितनी चीजें आपको मिल गई। बाल विकास आंदोलन के जनक स्टैनली हॉल को क्या कहते हैं? बाल विकास आंदोलन का जनक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही 1893 में अमेरिका में सबसे पहले बाल अध्ययन समिति द्वारा एक आंदोलन चलाया था बाल विकास के संदर्भ में। अब देखिए हमें क्या मिला। सबसे पहले स्कूल ऑफ इन्फेंसी कामेनियस द्वारा, फिर बाल मनोविज्ञान के जनक हमें मिले एपिस्टोलॉजी। उस लेख को उपयोगी बताया टाइडमैन ने, और उसके बाद स्टैनली हॉल द्वारा बाल विकास के लिए आंदोलन चलाया गया। इसीलिए ये बाल विकास आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। अब बाल विकास और बाल मनोविज्ञान है क्या? तो जब हम याद रहे, जो बाल विकास है ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। विकास तो जीवन पर्यंत चलेगा, बाल विकास यानी ये विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलेगी। तो जब हम क्या करते हैं, गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन करेंगे, तो ये हो जाएगा बाल मनोविज्ञान। लेकिन जब गर्भकाल से लेकर जीवन पर्यंत हम अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? बाल विकास। सभी कारकों का अध्ययन इसमें करेंगे। पर्यावरणीय कारकों का, वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज का क्या प्रभाव पड़ेगा, सब चीज़ों का अध्ययन धीरे धीरे हम करेंगे। बालक के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सभी विकासों की चर्चा हम बाल विकास के अंतर्गत ही करेंगे। और इसी में आपको एक टॉपिक, जब हम मानसिक विकास पढ़ाएंगे उससे पहले हम आपको बुद्धि और बुद्धिलब्धि पढ़ा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल
अगली क्लास के साथ फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। कल शुरू करने से पहले हम 2-3 क्वेश्चन आपके सामने देंगे, जिसे आप कमेंट करके उसका उत्तर बता दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। हमारे क्लास को लगातार देखते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।